खबर सामने आ रही है जहां पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन देखने को मिला है। पटना में सीएम आवास के घेराव की कोशिश का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सड़क पर विपक्ष उतरा। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये प्रदर्शन है। बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसान जो है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, जमीन अधिग्रहण को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चे का ये प्रदर्शन है। पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन है। पटना में सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सड़क पर विपक्ष उतरा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा का यह प्रदर्शन है। पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी ने ये प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। जमीन अधिग्रहण को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ये प्रदर्शन कर रहा है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। इस बीच तो विपक्ष का यह प्रदर्शन, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। जमीन अधिग्रहण को लेकर विपक्ष सड़क पर उतरा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विपक्ष सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन है। पटना में सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सड़क पर विपक्ष उतरा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी ये की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन किया जा रहा है और पटना में सीएम आवास के बाहर घेराव की ये तैयारी है पूरी। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का यह प्रदर्शन, ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। लगातार विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से एक एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष कोई भी मुद्दा जाने नहीं देना चाहता और पटना में सीएम आवास के घेराव की कोशिश का मामला सामने आया। जमीन अधिग्रहण को लेकर विपक्ष सड़क पर है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की स्थिति है। ये संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का भी प्रदर्शन है और पटना में सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर है, पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का ये प्रदर्शन है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो जमीन अधिग्रहण को लेकर सड़क पर विपक्ष उतरा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये प्रदर्शन है। पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी प्रदर्शन कर रही है। पटना में सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई है। इस बीच हमारे सहयोगी पटना से शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे किस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा जारी है और क्या यह मुद्दा जमीन अधिग्रहण का? बिल्कुल जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है और देखिए ये तस्वीर देखिए, ये किसान हैं, पहले एक तरफ सड़क घेरे हुए थे, दूसरी तरफ भी सड़क घेर कर बैठ गए हैं और साफ तौर पे ये मांग कर रहे हैं कि इनकी ज़मीनें जो अधिग्रहित की गई हैं यानी इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इसीलिए अब दोनों तरफ की सड़क पर, डाक बंगला चौक है ये देखिए, और यहाँ पर दोनों तरफ की सड़क जो है वो जाम हो गई है। क्या मांग है आप लोग, क्या मांग है? भूमि अधिग्रहण जो सरकार कर रही है, हम मर जाएंगे लेकिन भूमि नहीं छोड़ेंगे। वजह है कि यही कानून बनाता है और यही कानून को तोड़ता भी है। कानून बनाया है कि जमीन का मुआवजा हम जमीन के कीमत के 4 गुना देंगे और 4 गुना नहीं दे रही है। ये किसान पर लाठी चलवा रहा है, घर में घुस करके गुंडाई कर रहा है, हमारी माँ बहनों को पुलिस से पिटवा रही है। यह अन्याय किसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। किसान अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इन लोगों का कहना है। और देखिए किस तरह से जो ये किसान हैं, यानी कि उस तरफ इन लोगों को आंदोलन करना था, यानी सड़क के एक तरफ आंदोलन करना था, लेकिन दोनों तरफ अब जो है ये आ गए हैं किसान सड़क पर और एक तरह से कहें कि अब पूरा डाक बंगला चौक है वो जाम हो गया है। और आप देखिए ये तस्वीर है,
ये तस्वीर साफ कर रही है कि किस तरह से दोनों तरफ किसान जो है, किसानों के नेता हैं, वो अब अड़ गए हैं। और इनका कहना है कि हम सरकार के पास जाना चाहते थे, यानी सीएम हाउस हम जाना चाहते थे। अगर सीएम हाउस से हमको जाने की परमिशन नहीं मिल रही है तो अब यह प्रशासन को यानी सरकार को हमारे पास आना पड़ेगा, सरकार को आकर हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप लोग पहले उधर आंदोलन जाम कर दी, वजह जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। क्या कहना चाह रहे हैं? जेल तुम्हारी लंबी कितनी, जेल तुम्हारी लंबी कितनी, भागलपुर का तृतीय खंड भी देख लिए हैं। तो क्या कहना चाह रहे? पहले उधर बैठे हुए थे, आप इधर भी आ गए थे। इसलिए कि हम देख रहे थे कि हम बैठे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आवागमन चारों तरफ चालू है और हम एक तरफ बैठे हैं गर्मी में जो है, मैंने इस हाल में बैठे हुए हम लोग रोड पर और सारा आवागमन चालू है। तो हमारा बैठने का मतलब क्या है? तो आवागमन रोकना है कि सरकार तक बात हमको जाने दिया जाए ना, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना दिया जाए, हमको मुख्यमंत्री के पास जाना दिया जाए। हम कहाँ बैठना चाहते हैं? अच्छा, बैठना नहीं चाहते? बैठने नहीं दिया जाए, हमको जाने दिया जाए, हम बैठना नहीं चाहते हैं। क्या कह रही पुलिस? अरे पुलिस भी, हम पुलिस वालों के लिए कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं किसान के ही बेटे हैं, लेकिन अगर इनका इच्छा होगा लाठीचार्ज करने का, पहले भी किए हैं लोग, आज भी करेंगे, उससे कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता है। पहले झेल लिए हैं, पहले भी 5 महीना काट के निकले हम लोग अपनी जमीन बचाने के लिए। हाँ, लेकिन लड़े तो 225 एकड़ जमीन हमने बचाया। आज वाटर पाइपलाइन चौसा में, रेलवे लाइन का काम बंद करके दूसरा विकल्प तलाशना पड़ा। उसीलिए भारतमाला एक्सप्रेसवे में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है बभुआ के किसानों के साथ, नबीनगर के किसानों के साथ, तो जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक किसान एक धूर अपना जमीन नहीं देंगे। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि आज का जो बाजार मूल्य है, पहले तो जमीन का प्रकृति निर्धारण करे कि कौन जमीन जो है कमर्शियल है, कौन जमीन आवासीय है, कौन जमीन कृषि वाली है। तो ये प्रकृति का निर्धारण हो नहीं पा, प्रकृति जमीन का निर्धारण नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। जो कमर्शियल है, आवासीय है, उसका भी नोटिस भेजता है तो